हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभयम। किस दिशा में बैठकर आपको शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए जिससे आपको पूरा फल मिले, शिव शंकर आपसे खुश हों। प्रदीप मिश्रा जी के बताए अनुसार हम आपसे शेयर कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जितने भी शिवलिंग हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, किसी भी ज्योतिर्लिंग पर भगवान शिव शंकर का शिवलिंग पर मुख नहीं बनता। अभी आपने मुख बनते देखा है? कहीं केदारनाथ जी में, कहीं सोमनाथ गए हो वहाँ पर, ओमकार गए हो वहाँ पर लिंग पर कहीं चेहरा बना हो? नहीं ना, ऐसा कहीं नहीं होता। एक वहाँ होता उज्जैन में चेहरा बनाते हैं, उज्जैन वालों की धारा है। पर शिव पुराण में इसका कहीं भी वो चेहरा बनाए या गणेश जी बनाए, ये उनकी एक बात है। पर शिव पुराण में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। कुछ भी बनाए ये उनके ऊपर, पर शिव पुराण में इसका प्रमाण नहीं है। क्योंकि शिव पुराण कहती है, शिव पुराण ये कहती है भगवान शिव शंकर के शिवलिंग में मनुष्य को ये पता लगाना मस्तक कहाँ है, चरण कहाँ है, यह अज्ञात है। शंकर की जिस ओर बैठकर आप आराधना करते हो, शंकर का मुख उधर ही हो जाता है। और आप मुख कर कर शिव शंकर की पूजा आराधना करते हो, शिव शंकर की दृष्टि उस ओर हो जाती है। अगर आप पीछे बैठकर आराधना कर रहे हो तो शंकर आपकी साइड है। अगर आप आगे बैठकर पूजा कर रहे हो तो शिव शंकर आपकी साइड है। आप शिव शंकर की आराधना जलधारी की तरफ कर रहे हो, शंकर का मुख उधर हो जाता है। शिव शंकर को जानना, उनके चरण कहाँ है, उनका शीश कहाँ है, उनको पहचानना बहुत कठिन है। उसी तरह जैसे कि शिव पुराण में लिखा है, घर के बाप को, घर के पिता को, घर की माँ को, घर के बुजुर्ग को जानना बहुत कठिन है। जगत के माता पिता को भी जानना बहुत ज्यादा कठिन है। बड़ी बहू को लगता है कि मेरी सास छोटी को ज्यादा चाहती है, छोटी बहू को लगता है कि मेरी सास बड़ी को ज्यादा चाहती है। मैंने अगर 2 बच्चों को जन्म दिया, 3 को जन्म दिया, 4 को जन्म दिया, और उन्होंने बराबर का दूध पिलाया है, कपट नहीं करा, का बराबर से पालन किया है। सास कपट तब शुरू करती है जब घर में बहुएं आ जाती हैं। दिक्कत यहाँ आनी शुरू होती है। बड़ी बहू बोलती है, देखो तुम्हारे मम्मी पापा छोटे को ज्यादा चाहते हैं। छोटी कहती है, तुम्हारे मम्मी पापा देखो बड़ी ज्यादा चाहते हैं। बेचारे घर में माता पिता हैं, उनको समझना मुश्किल पड़ जाता है हम किसकी साइड लें, कैसे रहें, किसके साथ रहें। यहाँ ऐसा नहीं भी है, जरूरी नहीं है कि हर जगह बहुएं ही गलत हों। परिवार में बहुएं बहुत अच्छी आती हैं, पर सास को अपना रुतबा बनाने के लिए, अपने नीचे दबाने के लिए, अपनी चालों में, अपनी बातों में बढ़ाने के लिए खुद अपने पति का यानी कि अपने बुआ के ससुर का कान भरती है। देखो बड़ी बहू ने ऐसे किया, देखो छोटी बहू ने ऐसे किया। दरानी जिठानी में ही लड़ाइयाँ करवा देती है ताकि उनका रुतबा सही रहे। एक सास अपने पड़ोस में ही देखी है, अपना बड़ा बेटा, छोटा बेटा दोनों को बाहर निकाल दिया। छोटे बेटे की तो अभी शादी भी नहीं हुई, उसे तो उससे पहले ही निकाल दिया। साथ में ससुर भी है निकालने के। दोनों हस्बैंड वाइफ आराम से मजे से में रहते हैं। दोनों बच्चों को पैसे दो हमें, दोनों बच्चे फिर भी पूरे परिवार में, कुटुंब में बेइज्जती ना हो, इज्जत बनी रहे। अपने माँ बाप को पैसे भेज रहे हैं, वो दोनों पति पत्नी ऐस ले रहे हैं, दोनों बच्चे अपने घर चला रहे हैं। बड़े बेटे की शादी हो रखी है, उसके पास 2 बच्चे हैं। दादी ने एक दिन भी 2 बच्चों को गोद में नहीं खिलाया। प्रभु कभी कभी उनके पास चली जाती है, सास ऐसा हंगामा करती है, ऐसा हंगामा करती है, को बेचारी को एक दिन में ही वहाँ से वापस आना पड़ जाता है। जरूरी नहीं है कि बहुएं ही गलत हो, सास भी गलत होती है। समझदारी रखनी चाहिए। घर के बड़ों को भी एक आंख, एक दृष्टि रखनी चाहिए। मध्य भागवत की कथा याद रखना। भागवत में शुक्राचार्य जी की राजा बलि के साथ गए, वहाँ पर बावन भगवान ने उनकी एक आंख कर दी। कितनी आंख करी? एक दृष्टि करी। क्यों? शुक्राचार्य को बावन भगवान बताना चाहते थे कि तुम घर के गुरु हो, तुम घर के बड़े हो, और घर का जो बड़ा होता है उसकी दृष्टि हमेशा एक होनी चाहिए। एक दृष्टि का मतलब सबको सम देखो, सबको एक साथ देखो। पहले के टाइम को देखो, दिवाली होली आती थी, माताएं बहनें एक थान का कपड़ा लेती थी। घर में जितने बच्चे हो सबको एक जैसा कपड़ा पहनाती थी। बहुएं जब घर में आती थी सभी बहुओं को एक साथ रखती। होली पे, दिवाली पे जो बहुओं को देना है तो सास को ही देना होता था, एक जैसा देती थी। अगर घर के बड़े अच्छे होंगे, बड़े अच्छे संस्कारों से चलेंगे तो छोटे आराम से चलेंगे। कोई भी लड़की अपने घर से ये सब सीखकर नहीं आती, वो आगे आकर अपने सास ससुर का व्यवहार देखकर सब सीखती है। तो एक दृष्टि बनाए रखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।